अभी हमारे यहाँ कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ होने वाली है। मंदसौर जिले की स्थितियों के बारे में हम जिला शिक्षा अधिकारी RL कारपेंटर एवं व्यवस्था प्रभारी लोकेंद्र दावी से इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। सर, आपका पूरा नाम बताइए और बताइए कि कितने परीक्षार्थी जो हैं इस परीक्षा में पूरे जिले में, मंदसौर जिले में बैठने वाले हैं। RL कारपेंटर हायर सेकेंडरी परीक्षा के जो शेष प्रश्न पत्र बचे हुए हैं उनमें पूरे जिले में विभिन्न दिनांकों में 15,400 के करीब परीक्षार्थी हमारे यहाँ से सम्मिलित होने वाले हैं और इनके जो प्रश्न पत्र हैं वो 2 पारियों में होंगे। पहली पारी में प्रातः 9 से 12 और दूसरी पारी में दोपहर 2 से 5 बजे के बीच में। इसका उद्देश्य ये है कि परीक्षार्थियों को 2 भागों में बांटने से परीक्षा केंद्र पे जो बच्चों की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या कम होगी और परीक्षा करवाने में और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने में आसानी होगी। सर, इस संबंध में जो राज्य शासन से निर्देश आए होंगे तो एक कक्ष में लगभग कितने विद्यार्थी आप बिठाएंगे? जहाँ कक्ष में बड़े कक्ष हैं और पहले 50 विद्यार्थी के करीब बैठते थे, वहाँ हमने निर्देश दिए कि 25 और से 20 के बीच में वहाँ परीक्षार्थी बिठाएं ताकि फिजिकल डिस्टेंस जो है जो शासन के निर्देश है उसके हिसाब से मेंटेन हो सके। सर, परीक्षक जो होगा, रूम पर्यवेक्षक, क्योंकि उसको सभी कापियों को कलेक्ट करना है और कभी खुदा ने खास्ता कोई स्टूडेंट उनमें से एक भी कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उससे क्या शिक्षकों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए? सर्वप्रथम तो सभी परीक्षा केंद्रों को नगर निकाय, नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के माध्यम से हम सैनिटाइज करवाएंगे। सैनिटाइज करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। उसके बाद में जो सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी निर्देश है उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पे साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था और जो भी आवश्यक निर्देश है उनका पालन किया जाएगा। हम सैनिटाइज करके ही परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्षों में बिठाएंगे। उसके बाद में जब परीक्षक या जो इन्विजिलेटर है, पर्यवेक्षक है, वो कापियों को हाथ लगाएगा। उसके बाद में बारी बारी से नियमित रूप से अपने हाथों को सैनिटाइज करेगा। सैनिटाइजर से इस प्रकार से हम संक्रमण को रोकने में सफल होंगे और निश्चित रूप से विभाग के निर्देश बड़े निश्चित है, स्पष्ट हैं और उनका पालन हम सब करेंगे तो कोरोना का संक्रमण हमें नहीं सताएगा। हम संक्रमण मुक्त परीक्षा करवाएंगे। जैसा इलाका है, अगर वहाँ को कोई स्टूडेंट 12वीं परीक्षा बोर्ड में बैठा है या किसी को होम क्वारंटाइन किया गया है तो उन बच्चों को परीक्षा का व्यवस्था क्या की गई है? जो बच्चे कंटेनमेंट क्षेत्र में रहते हैं और पॉजिटिव भी नहीं है और क्वारंटाइन भी नहीं कर रखा, ऐसे बच्चों का प्रवेश पत्र है, उनके लिए ई-पास का या पास का काम करेगा और वो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पे पहुंच के परीक्षा देंगे। पर वो कंटेनमेंट क्षेत्र से आए हैं इसलिए उनको केंद्राध्यक्षों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के लिए पृथक से कमरा बनाया जाए। सारे परीक्षार्थियों के साथ में उनको नहीं बिठाएंगे, अलग कक्ष में उनकी परीक्षा ली जाएगी, अलग कक्ष में बैठक व्यवस्था की जाएगी। परंतु जो परीक्षार्थी स्वयं पॉजिटिव है या होम क्वारंटाइन है या किसी क्वारंटाइन सेंटर पे है, उस परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। उसको बाद में जो शासन के निर्देश हैं उसके हिसाब से पूरक परीक्षा में बैठना होगा, क्योंकि वर्तमान में यदि खुद क्वारंटाइन है या खुद पॉजिटिव है तो उसको परीक्षा में नहीं बिठाएंगे। इसके बाद में केंद्राध्यक्षों को इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी परीक्षार्थियों का जो कंटेनमेंट क्षेत्र से परीक्षा देने आए हैं या जो जिनका तापमान असामान्य पाया जाता है उनकी बैठक व्यवस्था अलग करेंगे और उसका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। तो ये रिकॉर्ड मंडल को भी और हमें भी वो प्रेषित करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम सर? लोकेंद्र दावी जी। सर, मंदसौर जिले के अंदर कितने परीक्षा केंद्र हैं और वहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ जो हैं वो बरती जाएंगी? अभी वर्तमान में जो 9 से 16 जून तक परीक्षा आयोजित हो रही है, इसमें हमारे जिले में कुल 73 परीक्षा केंद्र हैं जहाँ पे परीक्षार्थी अपनी परीक्षाएं देंगे।
और चूंकि बदली हुई परिस्थितियों में अभी कोरोना के दृष्टिगत सावधानियां रखी जा रही है सभी केंद्रों पर, और सावधानियों के लिए सबसे पहला जो सावधानी बरतने के लिए केंद्राध्यक्षों को निर्देश दिए हैं उनमें है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। सोशल डिस्टेंसिंग में जो बैठक व्यवस्था होगी परीक्षार्थियों की वो दूर दूर होगी। एक कक्ष की जो कैपेसिटी है उसके लगभग आधे परीक्षार्थी ही अभी बिठाए जाएंगे। 2 पालियों में परीक्षा हो रही है तो परीक्षार्थियों की संख्या वैसे ही कम हो गई है। साथ में परीक्षार्थियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पूर्व उपस्थित रहें। मतलब 9 बजे की परीक्षा के लिए प्रातः 8 बजे और 2 बजे की परीक्षा के लिए वो प्रातः 1 बजे दोपहर 1 बजे उपस्थित होंगे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके समन्वय करके और टीमें गठित हो चुकी है। हर परीक्षा केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम थर्मल स्कैनर की व्यवस्था और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था ये सारी की जा चुकी है। यदि किसी बच्चे का ताप असामान्य पाया जाता है या किसी में कुछ सर्दी खांसी बुखार के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे बच्चों को सभी बच्चों के साथ न बिठाते हुए उनको पृथक कक्ष में बैठक व्यवस्था करके उनकी पृथक परीक्षा ली जाएगी। इसके अलावा सभी बच्चों को हाथ धोने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अपना सैनिटाइजर या तो बच्चे स्वयं लेके आएँ अथवा परीक्षा केंद्र पर भी उपलब्धता रहेगी तो सभी बच्चे, कार्य करने वाले जितने कर्मचारी, अधिकारी सभी अपने हाथों को सैनिटाइज करके और कोरोना की सावधानियों का पालन करते हुए ही परीक्षा अपनी देंगे। पीने के पानी के लिए भी निर्देश दिए गए हैं इसमें कि सारे बच्चे अपने घर से अपनी बोतल लेके आएंगे पीने का पानी का, ताकि पानी के कारण कोई संक्रमण नहीं फैले। इसके अलावा यदि कोई बच्चा नहीं ला पाता है परीक्षा केंद्र पर पानी, तो जो परीक्षा केंद्र पर पानी उपलब्ध होगा उसमें डिस्पोजेबल ग्लास की व्यवस्था की गई है ताकि एक ही ग्लास का एक से अधिक व्यक्ति उपयोग नहीं कर पाए। इस प्रकार बैठक व्यवस्था है, थर्मल स्कैनर की व्यवस्था है और भी जो व्यवस्थाएं कोरोना के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों पर रखी जा सकती है वो सारी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार से परीक्षा केंद्र के कारण संक्रमण नहीं बढ़े। जो बच्चे गांव में रहते हैं और उनका शहर आना संभव नहीं हो पाएगा तो उनके लिए किस प्रकार से परीक्षा की व्यवस्था रखी गई? देखिए, पूर्व में जो परीक्षार्थी जिस परीक्षा केंद्र से सम्मिलित हो रहा था उसको अभी भी उसी परीक्षा केंद्र से सम्मिलित होना है। पूर्व में भी या तो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा दूर का है तो वो छात्रावास में निवास करता है, तो छात्रावास भी कोरोना सुरक्षा के साथ खोले जा रहे हैं और परीक्षा अवधि में सारे छात्रावास खुले रहेंगे तो वो बच्चा छात्रावास में आके निवास कर सकता है। इसके अलावा यदि बच्चा परीक्षा केंद्र पर अप डाउन करता था पहले, तो अभी भी वो अप डाउन कर पाएगा। और कोई भी जिले में ऐसा परीक्षा केंद्र नहीं है जहां पर किसी परीक्षार्थी को 8 से 10 किलोमीटर से ज़्यादा कोई सफ़र करना पड़े।